वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में व्यासजी तहखाने में पूजा के अधिकार के विरोध में आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जेल भरो का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर पुलिस हाई अलर्ट पर है। लेकिन इस बीच तौकीर रजा और उनके समर्थक भारी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा के समर्थन में जहां नारे लग रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस सभी को समझाने में लगा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शेर रजा तौकीर रजा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेर रजा तौकीर रजा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो नफरतों का माहौल बनाया हुआ है, बुलडोज़र की कार्रवाई, असल में हमारी ये जो गिरफ्तारी है वो हमारी अपनी तकलीफ़ कम है और इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। कहीं किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कीजिए। उसकी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है, मदरसे ने, मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया है, मामला कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है और पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में ये सब उल्टे सीधे काम कर रही है और मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पुलिस और बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं है। हमने आज ये आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं और इस आंदोलन को हम इंशाल्लाह मुल्क गिर पैमाने पर चलाने। प्रशासन का कहना है कि वो इस्लामिया में आपको एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। हल्द्वानी में बवाल किसने कराया? धामी अगर पागल हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, ये हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आज़ाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से। मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है। असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूँ, दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान का है और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे।
अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। घर के आसपास में लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर के आसपास कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो हो सकता है आपके परिवार के लोग भी अफेक्टेड हो। यही कारण है कि जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ड्यूटी पर थे उनके माध्यम से या जो भी धर्म गुरु हैं उनके माध्यम से कंटिन्यूअस लोगों से यही अपील की गई कि आप लोग शांति बनाए रखें। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उदाहरण से हुआ है कि लोगों ने शांति से नमाज के बाद अपने तो कई लोगों ने गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे तौकीर रजा, क्या गिरफ्तार किया है आपने या प्लानिंग है गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी की जरूरत थी नहीं थी। मौलाना आए, नमाज पढ़े, अपने लोगों से मिले, मीडिया ब्रीफिंग की, अपने घर चले गए। उनका बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि फुल प्रूफ जो जान लेंगे, ये बयान भी उनका आया है। देखिए, इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। हमने जो देखा वही देखा कि नमाज पढ़े, थोड़े लोग उनसे मिलने आए। मीडिया भड़काऊ बयान पे कार्रवाई करेंगे आप? उसके बारे में पुलिस कार्रवाई। सर भीड़ की बात करें सर, जिस हिसाब से देखा जाए भीड़ बहुत संख्या में नहीं, आपको मालूम है कि आज शुक्रवार की नमाज थी, तो नमाज में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। और कल चूँकि थोड़ी हल्द्वानी की घटना हुई तो उससे थोड़ा सा कुछ भ्रमण की स्थिति पैदा हुई होगी। बट जब प्रशासन ने या आप लोग के माध्यम से भी, धर्मगुरु के माध्यम से लोगों से अपील की कि यहाँ देखिए, जनपद बरेली में हमेशा ही पुलिस प्रशासन न्यूट्रल रहा है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। लोग देख भी रहे हैं कि भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि हमें लगता है लोग नमाज के बाद अपने घर